अरे बाप रे, सब सब्जी जड़ जाएगा। क्या हो गया? मामी चल 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 चल, बैठो इधर। देखिए ना, हाथ जला दी। इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी भी सही से काम करना नहीं सीखी है। काहे कर रही थी तुम वो सब? माम जान के थोड़ी की है। अरे पर जल गई ना अब। अरे क्या हुआ? देखिए ना, हाथ जला ली अपना। अरे हटो हटो हटो। अरे ये सब करने का क्या जरूरत है तुमको? हैं? अरे तुम लोग ध्यान नहीं देती हो। जाओ प्रेस लेकर आओ, जाओ जाओ। हम लेकर आते हैं। ठीक हो जाएगा। हाँ चिंता। आप हटिए, हम लगा देते हैं। अरे रुको, बच्ची का ध्यान नहीं रखती हो। ये लो। ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। तुमको सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान देना। जल्दी चलो, स्कूल जाने में देर हो रही है। आ जाओ। अरे जूही इधर इधर इधर। हाँ इधर आता। ये ले, ये ले। स्कूल में चाट खा लेना। ठीक है बिटिया रानी, संभल के जाना बेटा। है? अरे बरखा रानी, कितना टाइम लगाओगी? आज ही स्कूल जाना है। अरे क्या हुआ? भूत देखेगा? चलो बरखा। माँ कसम बहुत ही सुंदर हो तुम। ये भगवान भी तुमको बना के खुद को शाबाशी दे रहा होगा कि क्या मस्त आइटम बनाई बा। अरे अरे हेलो गोरिया, ओ गोरिया। अरे हम कहे हमसे फ्रेंडशिप नहीं करोगी? कर लीजिए ना। अरे हम पर नहीं तो हमारी चमेली पर तरस खा लो। चमेली। अरे वो हमारी साइकिल। तुमको एक बार भी समझ में नहीं आता है? कहाँ आ जाते हो रोज रोज पीछा करने हमारा? रे क्या तमाशा हो रहा है रे? बाबूजी, इधर धनंजय जूही को परेशान कर रहा है। बहुत जवानी चढ़ गए रे। दोबारा इस गली में दिखा ना तो हड्डी तोड़ के हाथ में दे दूंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सर। तुम लोग कैसे हो? और जूही तुम कैसे हो? हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? जब तुम ठीक हो तो हम भी ठीक हैं। अब विद्यार्थी ठीक रहेगा तो गुरुजी ठीक ही रहेंगे ना? लो। ये क्या है? साड़ी काहे दे रही हो हमको? अरे पहनने के लिए और काहे के लिए? चलो अच्छा, हम तैयार कर देते हैं। जाओ जाओ। अरे पर माँ बता दो। तैयार हो जाओ। मामी साड़ी काहे पहना रही हो? हमें तो पता ही नहीं था ममता कि तुम इस गांव में रहती हो। हम मिलने आए थे किसी और से और मिल गई तुम। अच्छा अच्छा, नमस्ते कर। खुश रहो बेटा। नमस्ते। भाभी जी ना हमारे मायके गोविंदपुर में एकदम घर के पास ही रहती हैं। चाय दे, चाय लीजिए। बिटिया तो आपकी बहुत सुंदर है। आपका अलंकार भी कोई कम है क्या? बैंक में लगा है, कितना नाम रोशन कर रहा है आपका। हाँ आप लीजिए ना, नाश्ता लीजिए। माँ ये सब क्या है? कौन थे ये लोग? तुम्हारा होने वाला दूल्हा और होने वाली सास। माँ क्या है ये सब? क्या बोल रही है मामी? एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करना ही है ना। एक ना एक दिन ना माँ, अभी तो नहीं। अभी हमको आगे पढ़ना है। हमको ये सब शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ना। माँ हमको आपके लिए कुछ करना है। अब जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी है और हमको आपको दुनिया का सब खुशी देना है। माँ अपनी बिटिया की शादी से बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है एक माँ के लिए? हाँ, और वैसे भी तुम्हें कौन सा शादी करके अमेरिका जाना है? अपने गांव नोखा से गोविंदपुरी तो जाना है। और तुम्हारी माँ का ध्यान रखने के लिए तुम्हारी मामी नहीं है का? माँ हम आज तक आपका कोई बात टाले है नहीं ना? लेकिन सॉरी, हमसे ये सब नहीं होगा। हम शादी वादी नहीं कर सकते। अरे जूही सुन तो। अपना नमक मर्चा छोड़िए और ये लीजिए लड्डू खाइए। किस खुशी में? तुम्हारे अम्मा मर गई है क्या? अरे नहीं,
जूही का रिश्ता पक्का हुआ है, लड़के वाले पसंद करके गए हैं जूही को। पगला गई हो का? दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? एक दिन क्या घर पे नहीं आए, तुम लोगों ने कांड कर दिया। जूही अभी बच्ची है, उसकी शादी नहीं होगी। गजेंद्र, हम हाथ जोड़ते तुम्हारे, हमारी बेटी की शादी हो जाने दो। उनके जाने के बाद बहुत ही किए हो तुम हमारे लिए, पर और कितना एहसान ले। और जूही विदा हो जाएगी तो कम से कम एक पेट तो कम होगा खाने वाला। दिमाग मत खाओ, जाओ। आजा बाबू, मैं चढ़ गया आपको। रोए ये घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं शादी कर लो। क्या तुम शादी कर रही हो? हाँ, कल हमको लड़के वाले देखने आए थे। अलंकार नाम है उसका, वही मामी के गांव में रहता है, गोविंदपुर में, वहीं बैंक में नौकरी करता है। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ। जूही एक 16 साल की बच्ची जो पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपनी माँ और अपना सपना पूरा करना चाहती थी, अपने सारे अरमानों को छोड़कर शादी के लिए तैयार हो जाती है। उसे बार बार दस्तक मिल रही थी जो उसकी माँ को तो सुनाई दे रही थी, लेकिन अपनी बेटी का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित करने के चक्कर में उसने सबसे बड़ी दस्तक को नजरअंदाज कर दिया। ममता सुन, किसी को बताया तो नहीं ना कि आज शादी है? पगला गई होगा दीदी, हमको कल जेल जाना है। हम सबको यही कहें कि आज सगाई है, एक बार ये लोग चले जाएं, फिर जूही को शादी करके विदा कर देंगे। बस आप बस शांत रहिए। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही बढ़िया, कहाँ से खरीदे? हम खुद ही बनाए। एक माँ के सपने से ही तो बेटी सजती है, और मेरा सपना है कि अपनी जूही को इस दुल्हन के लिबास में देखूं। अरे तुम आज काहे आई? सगाई है ना तुम्हारी? अरे हम तुमको बताए ना, वो अमर सर है ना, हमको बोले कोई जरूरी परीक्षा है और अगर नहीं आए तो फेल कर देंगे, और खुद ही नहीं आए। बताओ। अच्छा सुनो, तुम जाओ, हमको ना बाबूजी के साथ डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है? बाय। आपने जूही को कहीं देखा क्या? स्कूल गई थी सुबह, अभी तक लौटी नहीं है। अरे शादी करने के लिए बुलाया था कि बेइज्जती करने को? हम तुम लोगों के कहने पे छू छुपा के शादी के लिए तैयार हुए थे, और यहाँ देखो तुम्हारी बेटी सबका मुंह काला करके भाग गई। नहीं, हमारी जूही भाग नहीं सकती। हाँ तो कहाँ है जूही? बुला ना उसको। हाँ, हमारी बिटिया को ढूंढ दीजिए ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। चली गई मतलब? अब बैठिए नहीं साहब, बैठना नहीं है, बस आप हमारी बिटिया को ढूंढ दीजिए साहब। क्या बात है राकेश, क्या हुआ? साहब हमारी बिटिया नहीं मिल रही है। आज उनकी सगाई थी। क्या उम्र है उसकी? 16 साल। वो गांव की स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है, जूही नाम है साहब। कब से लापता है? आज सुबह स्कूल गई थी, अभी तक लौटी नहीं है साहब। शायद वो सगाई नहीं करना चाहती, इसलिए भाग गई। बात आपकी सच है साहब, वो सगाई नहीं करना चाहती थी, और वो अपनी माँ की मजबूरी भी समझती है साहब। वो ऐसा नहीं करेगी साहब। किसी पे शक है आपको? हाँ, वो गांव के स्कूल का मास्टर है ना, अमर मास्टर, वही कुछ किया होगा। माँ जी, आप चाहें तो जूही की पढ़ाई का सारा खर्चा हम उठा लेंगे। ये आप काहे करेंगे मास्टर जी? वो कहा है ना माँ जी कि हम जूही से बहुत प्यार करते हैं और उससे ब्याह करना चाहते हैं। देखिए मास्टर जी, आपका काम है पढ़ाना, तो बच्चियों को पढ़ाने में मन लगाइए, बच्चियों के साथ मन ना लगाएं। और रही बात जूही की, उसका क्या करना है वो हम देखेंगे। देखिए माँ जी, हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि जूही नाबालिग है और आप उसकी शादी जबरदस्ती नहीं करा सकती। मास्टर जी, आपको जो करना है करें, पर एक बात जानिए, हम जूही की सगाई करवा रहे हैं, शादी नहीं। आप इतनी कम उम्र में आपकी बेटी की सगाई करवा रही थी?
फोटो। राकेश, ये फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। विद्या, आसपास के लोगों से पूछताछ करो। तब तक हम जाके अमर से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इधर। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर उस पियोन से बात करते हैं, वो यहीं आगे कहीं रहता है। ठीक है। शर्मा, तुम ये रुको। जा तो हमारा। बरखा, तुम उस दिन जूही के साथ ही थी ना? मैडम, कुमार चौक तक हम दोनों साथ ही थे, उसके बाद अलग हो गए। अरे सुनो। हाँ साहब, क्या हुआ? क्या बात? तुम अमर के स्कूल के पियोन हो ना? हाँ साहब। ये अमर कहाँ है? साहब, जब हम सुबह स्कूल जा रहे थे तो अमर सर को अपने घर से निकलते हुए देखा था। आज तो स्कूल भी नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ हमको, ये जो अमर है उसका चाल चलन कैसा है? वो लड़की जूही के साथ देखे हो तुम कभी उसको? हाँ साहब, हम देखे हैं अमर सर को जूही से बतियाते हुए। जूही हमारी बात सुनो। जूही, जूही हमारी बात सुनो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। चलो हम दोनों भाग चलते हैं। भाग चलते हैं? सर आप ये सब क्या कह रहे हैं? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे प्यार नहीं करते हैं और आप भी ये सब बकवास बंद कीजिए। हमारी माँ जो हमें कहेगी हम वही करेंगे। जूही! राकेश, एक काम करो, इस अमर का मोबाइल नंबर निकलवा, उसका लोकेशन ट्रेस करो। ठीक है। जूही है यहाँ? हाँ? जूही? जूही? जूही, कहाँ हुआ तुमको? हैं? किसने तेरी ये हालत की? किसने? हाथ मत लगा कमीने। हाँ, हमने कुछ नहीं किया दीदी। आज देखा नहीं, तुझे। हमने छोड़ूंगी नहीं तुझे। नहीं दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी। दीदी हमने कुछ नहीं किया। नहीं दीदी, आज तक तेरी चाल लेके रहो। नहीं दीदी, हमने कुछ नहीं किया। अपनी भाभी को हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया दीदी। कुछ नहीं किया। अपनी भांजी को गंदा किया और कह रहा है कुछ नहीं किया। शर्म नहीं आती? ये क्या कर रही है? छोड़िए इसे। आप छोड़िए साहब, ये राक्षस ने अपनी बच्ची को गिरा किया है। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो साहब। छोड़िए, छोड़िए। देखिए, अगर इसने कुछ गलत किया है तो इसे सजा जरूर मिलेगी। जूही को मेडिकल के लिए ले जाना होगा। अब कुछ करके भी क्या करेंगे साहब? मेरी बच्ची तो खराब हो ही गई ना। जूही के साथ जिस किसी ने भी ये किया है उसे सजा दिलवाना चाहती है ना? जी डॉक्टर साहब। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और बहुत ज्यादा मारपीट भी की गई है। इसी वजह से बच्ची सदमे में है। नर्स, खाओगे तुमने सब? बॉडी पर बलात्कारी के कोई निशान? आई मीन सीमन? जी उसे प्लीज डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दीजिए। जी ठीक है। हम बच्ची से बात कर सकते हैं? जी। जूही बेटा, ये किसने किया तुम्हारे साथ? जूही, क्या तुम जानती हो उसे? जूही, क्या कुछ बोलना? जूही जवाब दो इनको कि कौन किया तुम्हारे साथ ही? जूही जवाब दे। संभालिए अपने आप को। सब गजेंद्र ने किया। जूही के मामा ने। ये बात आपको जूही ने बताई? हम अपने भाई की नीयत जानते हैं साहब।
जूही के बाबूजी के जाने के बाद हमने उसका आसरा लिया था और उसके बदले में वो जूही और कितनी देर नहाएगी? हम सब कुछ जानते हुए भी चुप थे साहब। क्या करते, कहाँ जाते अपनी जवान बेटी को लेकर? आप हमारे पास आ सकती थी, हमसे मदद ले सकती थी। इन बातों को नजरअंदाज करने की वजह से ही ये घटनाएं होती। क्या यही वजह थी कि आप अपनी नाबालिग बच्ची की सगाई करवा लें? सिर्फ सगाई नहीं साहब, मैं तो सगाई के साथ साथ उसकी शादी भी कराने वाली थी, ताकि इस जंजाल से उसे जीवन भर की मुक्ति मिल जाए। रिश्ता भी पक्का हो गया था साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, अलंकार के घर वाले मान गए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वो लोग सगाई के बहाने आएंगे और हमारी जूही को ब्याह कर ले जाएंगे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ये शादी वाली बात किस किस को पता थी? ये बात हम, ममता, जूही और अलंकार के परिवार वाले ही जानते थे कि हम सगाई के साथ साथ शादी भी करवाने वाले थे। पर कहीं ना कहीं से गजेंद्र को इस बात का पता चल गया होगा, इसीलिए उसने अपने बच्चे के साथ। अब धीरज रखिए। विद्या, इस मामा के सम्मान का प्रबंध करो। साहब हमने कुछ नहीं किया, वो दीदी पगला गई है। हम तो सीधे ऑफिस से ठेके पर गए थे, पूरा शाम नहीं थे साहब। तेरी भांजी की सगाई थी और तू ठेके पे गया था। वो सब हमारे मर्जी के खिलाफ हो रहा था। हम उनको कितना समझाए कि वो नाबालिग है, बच्ची है, ये अपराध है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था साहब। तो हम गुस्से में बाहर चले गए। वो नाबालिग है इसलिए परेशान था, या तेरे हाथ से ना निकल जाए इसलिए परेशान था? हाथ लगाता था ना उसे तू, इसलिए उसका रेप कर दिया ताकि घर में पड़ी रहे, फिर उसके साथ तू कुछ भी कर सकता है। नहीं साहब, इतने गंदे आदमी नहीं है। जितना सोचता है ना उससे भी ज्यादा गंदा है तू। अपनी भांजी की इज्जत पे हाथ डालता है। शाम को ठेके पे गया था, रात कहाँ गुजारी? दोस्त के घर गए थे साहब। दोस्त का नाम बता। उमेश। पता बोल। लेके जाओ उसे, अच्छी तरह से खातिरदारी करना। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। इस मामा की सारी डिटेल्स निकल लो और जूही पे मिले सीमेन का डीएनए इसके डीएनए से मैच करके देखो। सब राकेश, जूही को स्कूल के रास्ते से उठाया गया और फिर उसका रेप किया गया। सर इसकी भी तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये किसी आवारा लड़कों के ग्रुप का काम हो। ऐसे ही रैंडमली लड़की को उठाया, रेप किया और फिर सड़क पर फेंक के चले गए। हो सकता है। इन आवारा लड़कों के ग्रुप के बारे में पता करो गांव जाकर। सर आपको इस मामा पे ही शक है? मामा पे भी और अमर पे भी, क्योंकि रैंडमली अगर किसी ने लड़की को उठाया होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते, उसे मारकर फेंक देते। जिस किसी ने भी किया है उसे बेइज्जत करने के लिए किया है, ताकि उसके खानदान का नाम बदनाम हो सके। कोयला सिर्फ हाथ सेकने के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर को जलाने के लिए जलाया गया है। May I come in, sir? हाँ विद्या, कम इन। सर मैंने अमर के बारे में पता किया है। सर उसका मोबाइल ऑफ है, उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन यही नोखा का है और सर वो सगाई वाले दिन से ही फरार है। यही पता लगाना है कि सगाई वाले दिन ही ये सब क्यों हुआ। राकेश, अलंकार और उसकी फैमिली से जाके पूछताछ करते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। हो सकता है कि अलंकार की फैमिली का कोई दुश्मन हो जो ये सब कुछ कर रहा हो और ना चाहता हो कि अलंकार और जूही की शादी हो। सर चल। अरे नहीं नहीं साहब, हमरा किसी से झगड़ा हो रहा और दुश्मनी नहीं है। आपके होने वाले रिश्तेदार के घर पे इतनी बड़ी घटना घट गई और आप देखने भी नहीं गए। अरे हमको तो लगा था वो लड़की भाग गई, लेकिन अब जब वो अपना मुंह काला करके आई है तो हम उसके पास नहीं जाना चाहते हैं। अलंकार, तुम तो पढ़े लिखे हो। जूही के साथ जो कुछ भी हुआ तुम तो जानते हो उसमें उसकी कोई गलती नहीं। सर हम जानते हैं और हम जूही को भी गलत नहीं मान रहे। हम तो इस शादी के लिए भी तैयार नहीं थे। हमने कहा भी था कि अभी सगाई कर लेते हैं और जब जूही बालिग हो जाएगी तो हम ब्याह कर लेंगे, लेकिन उनकी माँ और मामी को ही शादी की जल्दी मची थी। देखिए साहब, शादी के लिए इसके लिए जल्दी मची थी कि उस लड़की का ना किसी के साथ में लफड़ा चल रहा था और उसका आशिक ने ना उसका जीना हराम कर दिया था। मतलब ये कि जब से हम उस घर पे रिश्ते का बात करके आए ना, तब से हमरे घर पे दिन रात फोन पे फोन कि वो लड़की अच्छी नहीं है, चरित्रहीन है, उससे शादी मत करो। साहब ये नहीं, हमरे घर पे वो लोग चिट्ठी फेंके पत्थर में बांध के।
वो चिट्ठी है आपके पास? जी। प्लीज ओके, वो नंबर भी चाहिए होगा जिस नंबर से वो फोन करते थे। लाइए। चलो बिटिया मुख खोल। चला ले बिटिया। क्या माँ तुम भी कैसे खाती हो? तुम सब गिरा दियो, बच्चा हो क्या तुम? सर मैंने गजेंद्र के बारे में पता किया। सर उस दिन वो अपने दफ्तर गया था और उसके बाद दारू के ठेके पर, लेकिन सर उसने जो पता दिया था वहाँ उमेश नाम का कोई आदमी नहीं है। राकेश, इस मामा को ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है, उसके लिए कंबल का प्रबंध करना सर। धन्यवाद साहब, हमको बहुत ठंडी लग रहा था साहब। झूठ बोला था, लेकिन हम जूही के साथ नहीं थे साहब। किसके साथ था? हम धंधे वाले के पास गए, पीला कुटी में साहब। सच बोल रहा है? हाँ सर। राकेश, पता करो ये सच बोल रहा है कि नहीं, और अब की बार ये झूठ बोल रहा होगा ना तो इसकी खाल में भूसा भर देना। जूही के मामा गजेंद्र से हम सच उगलवाने में लगे हुए। पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी से अमर को ढूंढ रही थी। और अलंकार को जो फोन कॉल्स आते थे जूही के खिलाफ, वो नंबर हमने ट्रेस कर लिया था। वो नंबर धनंजय का था। नौका गांव के लोगों से पूछताछ करने पर हमें यह पता चला कि धनंजय जूही के साथ बदतमीजी पहले भी कर चुका था और उसके पीछे पागल था। कहाँ हुआ साहब? धनंजय कहाँ है? ये रहा। पर हुआ कहाँ साहब? पानी फेंकने का बहुत शौक है ना तुझे? आज तुझे गंगा स्नान करवाता है। राकेश जा। अलंकार को तूने ही फोन किया था ना जूही के खिलाफ, ताकि उसकी शादी टूट जाए। ये देख, ये रहे तेरे फोन रिकॉर्ड्स, ये देख। हेलो, हम शुभचिंतक बोल रहे हैं आपके, समझे हो? जरा एक बात ध्यान से सुनिएगा। वो जो लड़किया के चक्कर में पड़े हैं ना आप, वो बहुत ही बड़ी चरित्रहीन है। पता नहीं कितने लड़का लोगन के साथ घूमती है वो। क्या बकवास है? अरे काहे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? और बाकी तुम्हें जूठन खाने का इतना ही शौक है तो फिर खाइए जूठा, हमको क्या। हम कुछ नहीं किए साहब, हम जूही से बहुत प्यार करते थे, तो गुस्सा में आकर के अलंकार को फोन कर दिए साहब। सिर्फ फोन किया था तूने, चिट्ठी नहीं लिखी थी? नहीं साहब, हम कोई चिट्ठी नहीं लिखे साहब। नहीं लिखी तूने चिट्ठी? ये देख। नहीं साहब, हम नहीं लिखे हैं कोई चिट्ठी नहीं। सच बोल रहा है? भगवान का धोखा है साहब। राकेश, पता करो उस दिन कहाँ था ये, और ये भी पता करो अगर चिट्ठी इसने नहीं लिखी तो फिर किसने लिखी। धनंजय जूही के पैर में एकदम पगला गया था साहब। हाँ, पगला गए हैं बेटा, हमारी नहीं हुई ना। अम्मा कसम खा के कह रहा हम किसी की नहीं होने देंगे। ऐसा क्या करेगा भैया? कहा है ना मुन्ना, हम जिस पतंग के पीछे भागते हैं ना उसको लूटे बिना नहीं मानते। आपका पतंग ना काबू का कट चुका है, अब तो वो का डोर कोनो और के ही हाथ में है। देखो मुन्ना, अगर वो इज्जत से नहीं मानेगी ना तो हम इज्जत उतार देंगे, समझे? और फिर फटी हुई पतंग, जिसको लूटना है लूटे। इज्जत से नहीं मानी तो इज्जत उतार दूंगा ताकि और किसी की ना हो पाए। नहीं साहब, हम कुछ नहीं किए साहब। पतंग लूटने का बहुत शौक है ना तुमको? हाँ, छत पे ले जाके भगाते इसको, देखते कितने पतंग लूट पाता है ये। हम कुछ नहीं किए साहब, हम तो जूही से बहुत प्यार करते थे। जूही, जूही रुक, जूही, जूही, जूही रुक। इतना जल्दी है ना तुमको शादी करने की? साला हम ही भर देते हैं तुम्हारी मांग। क्या कर रहे हो धनंजय सब? तुम जानती हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। और तुम अभी तक नहीं समझे हो कि हम तुमसे कितना नफरत करते हैं।
और क्या है ये सब बकवास? वो दिन का मार भूल गए हो? जूही हम तुमसे प्यार करते हैं, करके देखो तुम ही सगाई, उसके बाद जो होगा ना देखना तुम। हम सोचे थे कि सगाई है हो जाने देते हैं, लेकिन शादी नहीं होने देंगे, बवाल मचा देंगे। हम साहब उसका रेप नहीं की। अगर तूने कुछ किया है ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? नहीं किया, हमें छोड़ दो साहब। कुछ बताया जूही ने? ना, जिंदा लाश हो गई हम पे बिटिया, और लाश कभी कुछ बोलती है का? सर हमने अलंकार से मिले लेटर की हैंडराइटिंग को वेरीफाई करवाया, वो धनंजय की हैंडराइटिंग नहीं है, स्कूल टीचर अमर की हैंडराइटिंग है सर। इस धनंजय का डीएनए मैच करके देखा, और ये भी पता करो जिस दिन जूही किडनैप हुई थी उस दिन उसकी लोकेशन क्या थी। सर जूही अब भी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। सर समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई का पता कैसे करें। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। हाँ बोलो। नमस्ते सर, हम स्कूल के प्यून बोल रहे हैं। अमर सर अपने घर पे आ गए सर। ठीक है, ये अमर वापस आ गया, जाके उसकी खबर तो ले लो। सर कौन सा दिन में छुप के बैठे थे बे तुम? क्या हुआ सर? मैंने क्या किया? हम बताए तुमको तुम क्या किए हो? हाँ, जूही को अगवा किए, उसका रेप किए हो तुम। जूही के साथ? हमको तो पता भी नहीं है सर, हमने कुछ नहीं किया। अपना रिश्ता लेके जूही के माँ के पास गए थे ना तुम? गए थे, लेकिन हम दूसरी जाति के हैं ना, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया तो तुम सोचे कि अलंकार के घर में धमकी भरे चिट्ठी फिकवा के उनको डराओगे, वो रिश्ता तोड़ देंगे। अब हमको ये बताओ, वो चिट्ठियां तुम ही लिखे हो ना? जी सर, मैंने ही लिखा था। और फिर भी जब वो नहीं माने तो तुम जूही को अगवा किए, उसका रेप किया, ताकि समाज में उसकी बदनामी हो, सगाई टूट जाए, रिश्ता टूट जाए, और घर वालों को मजबूरन तुमसे शादी करवाना पड़े। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हम सही कह रहे हैं, हम कसम से कह रहे हैं सर। अब हमको ये बताओ, तुम गायब कहाँ थे? फोन तुम्हारा बंद था? सर हम पटना गए थे माँ को बुलाने। हम सोचे कि जूही की माँ तो हमारी बात मानेगी नहीं, शायद हमारी माँ की बात सुनकर वो सगाई तोड़ दे, इसलिए हम माँ को बुलाने गए थे साहब। माँ हमारी आई है, देख लीजिए साहब। कहानी अच्छा बना लेते हो बेटा, अब बाकी के पार्ट हम तुमको पढ़ाएंगे जेल में। सर 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 हमने कुछ नहीं किया सर। जिंदा लाश हो गई है मेरी जूही। जूही, ये क्या कर रही हो तुम? परीक्षा सर पर है और गणित और विज्ञान की तो तैयारी भी नहीं हुई है। हर साल तुम फर्स्ट आती हो ना, देखो अगर तुमने पढ़ाई नहीं की ना तो कोई और बाजी मार ले जाएगा, फिर हमको मत बोलना। तुम ही कहती रहती हो ना कि तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है, अपनी माँ का नाम रोशन करना है, उनके सपने पूरे करने हैं, तो अब क्या हुआ? ऐसे करोगी? पढ़ तो रही हो नहीं हो तुम। और तुम ही हमेशा कहती हो ना हम गोबर गणेश है, तो अब तुम क्या कर रही हो? बोलो। हमको सब गंदा कर दिया बरका, अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे बरका, आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे बरका। हम डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। हमारी नजरों में धनंजय, अमर और गजेंद्र 3 सस्पेक्ट थे जो इस वारदात को अंजाम दे सकते थे। धनंजय अपनी जिद और बदले की भावना की वजह से, अमर ये सोचकर कि जूही की शादी कहीं और नहीं होगी तो मजबूरन उसी से करवा देंगे, भले वो दूसरी जाति का ही क्यों ना। और मामा की नीयत में तो पहले से ही खोट था, वो नहीं चाहता था कि जूही वो घर छोड़कर कहीं और जाए। हमने तीनों को कोर्ट में पेश किया, उनकी रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने
एलिबाई के मद्देनजर तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन हमारी नजर उन पर और भी बढ़ गई। और फिर एक दिन जूही क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? नहीं मामी, हम कह रहे हैं जला लेंगे हम अपने आप को। दूर रहिए, हम कह रहे हैं जला लेंगे अपने आप को। बेटा क्या कर रही है? सब मत गिरा रही है हमको अपने आप। मर जाने दीजिए हम। अपनी माँ के साथ ऐसा मत कर। मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ कहो ना। मर जाने दीजिए हमको। हेलो, क्या? ऐसा मत कर जूही, ऐसा मत कर। दूर रहिए सर, दूर रहिए, नहीं जला लेंगे। बाप को मर जाने दीजिए। हम जब तक जिंदा रहेंगे ना, तब तक आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा माँ। मेरी बात तो सुन। जूही, हमारी बात ये क्या कर रही है? हट जाइए। दूर रहिए, हम कह रहे हैं जला लेंगे अपने आप को। ठीक है। देखो मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसमें तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं। मेरी बात सुनो। हाँ, अच्छा ठीक है। देखो तुम दूर जा रहे हैं, ठीक है? एकदम दूर। सब लोग, आप लोग प्लीज अंदर जाइए। देखो कोई नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारे पास। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, उसके बाद जो दिल में आए वो करना। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, आई प्रॉमिस। झाजी जल्दी पानी लेकर आइए, और देखिए घर में कंबल मल है क्या? जी। मेरा खुद का ही 11 साल का बेटा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारी मां पर क्या बीत रही है, क्यों अपने आप को और अपनी मां को सजा दे रही। बेटा तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। जिन्होंने गलत काम किया है ना, उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत है। जूही, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ थोड़ी देर के लिए थमी, खत्म नहीं हुई। तुम पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, तो पढ़ो, अपने पैरों पर खड़े हो और उन सारी लड़कियों के लिए मिसाल बनो जो तुम्हारी तरह इस दर्द से गुजर रही। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये गलत सलूक किया है ना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी, हम देंगे उन्हें सजा, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो, हमारी मदद करोगी प्लीज? जी बेटा, जरा अच्छे से सोच के बता, वो लोग कौन थे? हमको नहीं पता। वो लोग मुंह पे गमछा बांधे हुए थे। कोई निशान, कोई मस्सा, कोई तिल, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम उन्हें पहचान सकें? ठीक है, विस्तार से हमें बताओ उस दिन क्या हुआ। देखो घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बोलो। तुम किसी को पहचान सकती हो? नहीं सर, हम बोले ना, उन लोगों ने मुंह पे गमछा बांध रखा, हम चेहरा नहीं देख पाए। शादी इसकी है, सुहाग रात हमने मनाया। चल जा। एक मिनट, क्या कहा था उन्होंने? कि आज शादी तुम्हारी है और सुहागरात हम मना रहे हैं, यही कहा था? लेकिन सबको तो ये पता था कि तुम्हारी सगाई है उस दिन। शादी के बारे में किस किस को पता था? उस दिन जूही की सगाई नहीं बल्कि उसकी शादी हो रही थी। ये बात सिर्फ आप लोगों को पता थी। ये बात आप लोगों ने किसी और को तो नहीं बताई? नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं बताया था। हमें पता था कि हम नाबालिग से शादी कराने जा रहे हैं अपने बेटे की। यही सोच के हम किसी को नहीं बताए कि कहीं हम ना फंस जाए।
और सर हमने भी किसी को नहीं बताया। बेटा, क्या ये बात तुमने किसी को बताई थी? बरखा, उस दिन तुम जूही के साथ वापस आ रही थी ना? हाँ, लेकिन हमें बाबूजी के साथ डॉक्टर के पास जाना था, इसीलिए हम आधे रास्ते से वापस चले गए थे। कौन से डॉक्टर के पास गई थी? वो हमको याद नहीं है। बरखा तो बच्ची है, वो भूल गई हो, लेकिन तुम तो बड़े, तुम्हें तो याद होगा ना, तुम तो वहीं थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसा कहाँ सवाल हमसे कर रहे हैं? हम किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं? इससे जूही को क्या लेना देना है? तेरा लेना देना दोनों है, समझा? तूने ही जूही की किडनैपिंग कराई है, तू और तेरी बेटी दोनों इन्वॉल्व है ना इसमें। ये सब फालतू बात है। तू थाने में है, ठेके पे नहीं है, समझा? राकेश, ये प्रॉपर्टी पेपर्स, जूही के रेप के 2 दिन पहले तूने प्रॉपर्टी बेची थी 50,000 में। वो हमको अपने लिए पैसे की जरूरत थी। अपने लिए या भाड़े के गुंडे और भाड़े की गाड़ी के लिए, ताकि वो जूही को किडनैप कर सके? अब आप जो कहेंगे वही मान लेंगे क्या? ये हमारे हाथ में जो फोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स है ना, इसके हिसाब से तूने भाड़े के गुंडों की मदद से जूही को अगवा करवाया। याद आया? ये हमारे तरीके से याद दिलाए तुमको। देख, अब सच बोल दे, तेरे उन गुंडों को ना हम लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने कन्फेस किया है कि तूने ही पैसे दिए थे जूही की किडनैपिंग के लिए और उसका रेप करवाने के लिए। सच बोल, सच बोल। अब जो किए ना सही किए, जो जैसा करता है ना वैसा भरना पड़ता है। वो अलंकार हमारे घर हमारी बेटी को देखने के लिए आया था, लेकिन वो लोग जूही को दिखाकर उसको पटा लिए। हमारी बच्ची का सुख छीन लिए। अब जो किए गलत नहीं किए। को जवाब ही नहीं दे रहा। ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा है। और अब उठाएगा भी नहीं। क्यों? वो अलंकार जूही के साथ शादी कर रहा है। ये तू क्या कर रही हो? सही कह रहे हैं हम, वो खुद ही बोली हमको आके। अच्छा है ना, तुम सगाई कर रही हो, 2 साल तो हो ना हमारे साथ। नहीं बरखा, हमारी सगाई नहीं हो रही है, माँ हमारी शादी करवा रही है, लेकिन तुम किसी से कहना मत, माँ ने मना किया है, समझी? अच्छा तो ऐसा है। दूध लाए हम, उबाले हम, मलाई निकाले हम और चट कर जाए वो लोग। वाह भैया, दूल्हा खोजे हम, अब पटा लिए वो जूही के लिए। तो हम जूही को ही खराब कर देते हैं ना। ससुरी जब भी ब्याह का सपना देखेगी, उसका रूह कांप उठेगा। वो लोग जूही का गोरी चमड़ा दिखा कर लड़के को फंसा था ना, हमने अपने लोगों से उसका मुंह काला करवा दिया। चल, तूने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, अब उन गुंडों का अता पता भी बता दे ताकि हम उन्हें अरेस्ट कर सकें। ये झूठ बोलकर आप सही नहीं किए। गुंडों से सुहागरात मनवाने का बहुत शौक है ना तुझे? अब सारी जिंदगी जेल की दीवारों के साथ सुहागरात मनाना। राकेश, अपने हवलदारों से कहो कि पुलिस के डंडे पे अच्छी तरह से तेल लगा के इसकी सुहागरात मनवाए, और बरखा को बात सुधार कर भेज दो। बरखा और उसके पिता ओमकार ने जलन की वजह से जूही का रेप करवा दिया। ओमकार को उसकी सजा तो मिली, लेकिन जो जख्म जूही के परिवार को मिला उसे ठीक होने में काफी वक्त निकल जाएगा। कंचन जूही की शादी 16 साल की उम्र में करवाना चाहती थी, जो कि गैर कानूनी है, और कहीं ना कहीं उसकी ये जल्दबाजी एक वजह थी कि जूही के साथ ये सब कुछ हुआ। गजेंद्र जैसे कई लोग होते हैं जो अपने घर में रहने वाली लड़कियों या रिश्तेदारों के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। गजेंद्र, धनंजय और अमर जैसे लोगों को पहले ही सजा मिल जाए तो शायद कोई बड़ा अपराध होगा ही नहीं। सर, हाँ राकेश, पास के गांव शंकरगढ़ में एक लड़की का कत्ल हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। ओके सर। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।